एशिया कप 2025 के लिए इंडियन स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ और जैसे ये स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ, उसमें श्रेयस अय्यर का नाम ना देखकर फैंस बीसीसीआई पर चिढ़ गए और हो गई एक नई कंट्रोवर्सी को शुरुआत, जिसमें अब सुनील गावस्कर और फॉरेन एक्सपर्ट भी कूद पड़े। आइए जानते हैं क्या हुआ है। श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में जगह नहीं मिली और इस पर फॉरेन लेजेंड्स जैसे एबी डिविलियर्स और ब्रैड ईडन ने रिएक्ट किया और फिर हमारे वेटरन क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने भी एकदम उन्हें करारा जवाब दिया है। चलिए जानते हैं क्या सीन है। टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ और सबको लगा श्रेयस तो इस बार पक्का इस टीम में खेलेंगे, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने एक जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस की थी और कैप्टनसी भी अच्छी की थी। पर जब उनका नाम इस स्क्वाड में नहीं आया तो इंटरनेशनल क्रिकेटर जैसे ब्रैड हिडन और एबी डिविलियर्स ने इस पर अपना ओपिनियन रखा। ब्रैड हिडन कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि शायद अय्यर इस टीम के कैप्टन बनने वाला है, मतलब वो उस टीम में ही नहीं रहेंगे, वो उस टीम के कैप्टन हो गया, ऐसा ब्रैड हिडन को लगा था। और एबी डिविलियर्स ने भी ये कहा है कि उन्होंने बोला है कि अय्यर को बाहर करना नॉर्मल डिसीजन नहीं लगता, लगता है जैसे अंदर ही अंदर कुछ और रीज़न हो जिसकी वजह से उन्हें बाहर कर दिया है। मतलब ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रिप्लाई था एबी डिविलियर्स का, रिएक्शन था, जो डिसीजन था कि श्रेयस अय्यर को सिलेक्टर्स ने नहीं रखा है, कुछ पॉलिटिक्स हुई है शायद उसके चलते नहीं रखा है, जैसे हम सब फैंस इतने दिन से ये सब बोल रहे थे कि अय्यर के साथ पॉलिटिक्स हो रही है, शायद वही रीज़न एबी डिविलियर्स को भी लग रहा है, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा बोला है कि अंदर ही अंदर कुछ रीज़न था जिसकी वजह से श्रेयस अय्यर को नहीं लिया गया। और अब इन सभी बातों पर सुनील गावस्कर ने रिप्लाई किया और उनका कहना था कि भाई ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, अपने कंट्री का क्रिकेट संभालो, हमारे सिलेक्शन में टांग मत घुसाओ। मतलब सीधा-सीधा उनका कहना था कि हमारे जो इंडियन क्रिकेट का मैटर है, उस पर आपको बोलने का कोई हक नहीं, आपको ना घुसने का कोई हक नहीं, आप अपनी कंट्री का क्रिकेट देखो। ऐसे सुनील गावस्कर का कहना था। अब सवाल ये भी उठता है कि गावस्कर साहब ने जो कहा वो सही था। ल लेकिन वो भी तो एक क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो भी तो जहाँ क्रिकेट होती है वहाँ कमेंट्री करने जाते हैं और वो भी तो शायद हो सकता है उन्होंने भी कभी ना कभी दूसरी टीम के सिलेक्शन पर या प्लेयर्स पर अपना ओपिनियन दिया हो। ये क्रिकेट एक्सपर्ट का काम है और ये नॉर्मल बात है। क्रिकेट एक्सपर्ट हर जगह बात करते हैं, चाहे इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो ये डिबेट थोड़ा ट्रिकी ट्रिकी तो हो जाता है इधर। गावस्कर ने ये भी कहा कि इंडियन मीडिया फॉरेन प्लेयर्स की बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, अपने इंडियन एक्स प्लेयर को उतना हाईलाइट नहीं करती। शायद रीज़न ये भी, और जो गावस्कर साहब ये बोलते हैं कि वो इंडियन एक्सपर्ट्स के ओपिनियन ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती, तो इसका रीज़न शायद मुझे ये भी लगता है कि फॉरेन प्लेयर्स एकदम खुलकर बात कर देते हैं। वो किसी के दबाव में आकर या किसी के प्रेशर में आकर किसी के डर से अपना ओपिनियन नहीं देते। और हमारे इंडियन एक्सपर्ट कभी ना कभी ज़्यादा सेफ रहकर भी कमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका क्रिकेट के बाद भी एक करियर होता है जो मतलब ब्रॉडकास्टिंग से, कमेंट्री से लेकर जुड़ा हुआ होता है। हाल ही में आपने देखा कि जैसे इरफान पठान कुछ चीज़ें खुलकर बोल रहे थे तो उन्हें कमेंट्री से हटा दिया, तो शायद इस वजह से वो खुलकर ना बोलते हुए इंडियन एक्सपर्ट, और इसी वजह से उन्हें हाईलाइट ना किया जाता। तो दोस्तों, एक तरफ फॉरेन लेजेंड्स को लगता है अय्यर डिजर्व करते थे और दूसरी तरफ गावस्कर कहते हैं कि अगर कोई इस पर फॉरेन क्रिकेटर सवाल उठाता है तो वो गलत है। तो आपको क्या लगता है, इस ये जो कंट्रोवर्सी है इसमें सही कौन है? वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।